ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये तो आप सभी जानते हैं और ख़ास इसीलिए ही यहाँ पर आए हैं कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। जो भाई बहनें पहली बार आए हैं उनके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है मानसिक रीति से, बौद्धिक रीति से समझना, विश्वास करना, निश्चय बौद्धिक स्तर पर, और एक है उसका स्वरूप बनना। दो चीज़ें हैं। बौद्धिक रूप से तो मैं मानता हूँ कि जो भी भाई बहनें यहाँ आए हुए हैं या आते हैं 100% ही बौद्धिक रूप से उनकी ये स्थिति बन जाती है और बना कर के ही आते हैं अपने अपने सेवा स्थानों से कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात, जिसके लिए भक्ति करते रहे, उपवास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वो स्वयं धरती पर आया है और हम बच्चे मिलन मनाने जा रहे हैं। ये विश्वास और वो स्नेह और प्यार आप सबको खींच के यहाँ लाया है। कितनी कईयों की कठिन यात्रा भी होगी, 3-3, 4-4 दिन की भी यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं। बाबा का विश्वास और प्यार, ये दो चीज़ें हैं जो खींच करके सबको यहाँ लाई हैं। और मैं मानता हूँ कि पल पर आपको प्रतीक्षा है उस घड़ी की, उस समय की प्रतीक्षा है जब बाप दादा आपके सन्मुख होंगे यहाँ पर। आपको इन साकार नयनों से बाबा को आप देखेंगे। भगवान की दृष्टि आप पर पड़ेगी आज। भले बहुत से भाई बहनें टीवी पर भी देखते हैं और साधनों से भी देखते हैं, पर जो डायरेक्ट का महत्व है वो कहने की बात नहीं है। जो बाप दादा का संकल्प होगा, भले विश्व के सब बच्चों के लिए है, पर जो डायरेक्ट है, सामने है एकदम, उनके लिए तो विशेष होता है और विशेष अनुभूति भी होती है। इसलिए बौद्धिक स्तर पर विश्वास रख करके यहाँ पहुँचना, और जो आज आपको अनुभव होने वाला है वो अनुभव आपके उस विश्वास में और भी दृढ़ता लाएगा। जो मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, जब से आप यहाँ पर आए हैं, आप तैयारी करके भी आए हैं, मैं मानता हूँ, और यहाँ भी जो आपकी तैयारी हो रही है, करवाई जा रही है, जो हमारे सीनियर्स हैं, बहनें और भाई, अपने अनुभव सुना करके, बाबा की कोई विशेष वानियों की बात सुना करके, किसी भी तरीके से मैं देख रहा हूँ भावना सबकी यही है कि आपकी स्थिति मानसिक तौर पर उस लेवल पर ले आए कि आप इस दिव्य और अलौकिक अनुभव आप अच्छी तरह से कर सकें। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप मौन में रहें।
बातचीत ना करें ज्यादा। भाव कहने का ये है कि जो आपके बुद्धि में है वो आपके कॉन्शियस में वर्क करने लग जाए। मैंने देखा है सुनते बहुत हैं, प्यार से सुनते हैं, भावना से सुनते हैं, पर कई बार मैंने देखा है कि वो सुनी हुई बात कॉन्शियस में नहीं रहती है, स्मृति में नहीं रहती है, और उसके आगे की स्टेज ये है कि वो स्वरूप नहीं बनती है। विश्वास भी है, प्यार भी है, मगर स्थायी रूप नहीं लेती है। अभी यहाँ आप बैठे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, उठेंगे यहाँ से, बोलचाल में आ जाएंगे। जैसे देह भान है ना, बोलचाल में ना देह भान में आ जाएंगे हम। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, ये कितना स्थायी रूप लेता है, क्योंकि इसमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत होती है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि हमारी स्थिति वृद्धि को प्राप्त करे, आगे बढ़े, उसकी युक्ति बाबा ने बताई थी। संभवतः आपने सुना भी हो, और वो विधि है, तरीका है, चेकिंग एंड चेंज, चेकिंग एंड चेंज, चेकिंग एंड चेंज। बार बार हमें ये देखना होता है। कई बार मैं बहुत सेवा स्थानों पर जब जाता हूँ तो मैं भाई बहनों से अपना अनुभव सुनाते हुए कहता हूँ कि जिसे आप योग कहते हैं, आधा घंटा आप बैठते हैं, 15 मिनट बैठते हैं, कितनी देर भी बैठते हैं, जब आप बैठते हैं, चाहे स्थान पर चाहे अपने किसी जगह पर, उसके बाद आप एक संकल्प जरूर करें। जब आप योग में बैठे आधा घंटा, उसके बाद एक थॉट जरूर करें कि मैंने योग किया, योग लगा, या क्या यही योग है, मैंने क्या किया, क्या किया मैंने गीत सुना, शांति का अनुभव हुआ। योग में ना तो कनेक्शन है ना, योग में ना तो मिलन है ना, उसके साथ योग का माना क्या है? योग हमारे यहाँ लिखा रहता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सहज राह योग है। मिलन, मिलन हुआ, मिलन, मिलन में या प्यार का अनुभव होता है या शक्ति का अनुभव होता है, दो चीजें हैं। वो मैंने गीत सुना, गीत के शब्द कानों में आए, उस गीत का मनन किया मैंने, गीत ने मेरी स्थिति बनाई। थॉट भी जो है स्थिति बनाता है, जैसा थॉट होता है वैसी फीलिंग आने लगती है, स्थिति बनती है थॉट। जैसे ही हम उस थॉट से अलग होते हैं, दूसरा थॉट आया, दूसरी स्थिति बन जाती है। कितनी देर स्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं, स्टेबिलिटी कितनी रहती है अंदर? हम हलचल में, कितनी हलचल में आया, हलचल का मैंने भाव क्या है? हलचल का भाव ये कि जो अंदर में धीरज और शांति है, अंदर एकदम ऐसे धीरज और शांति। कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ भी हुआ, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? जैसे हमारा सबका लक्ष्य है कि ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। अच्छा, ब्राह्मण तो बन गए हैं, सभी हैं, अन्न की शुद्धि है, पवित्रता है, सब ब्राह्मण है, मगर फरिश्ता, देवता तो आगे की स्टेज है। फरिश्ता का क्या मायना है? फरिश्ता का क्या भाव है?
हमने मातेश्वरी जगदम्बा मातेश्वरी मम्मा के साथ काफ़ी समय रहा। मैं मम्मा को देखा, बाबा को देखा साकार में। मातेश्वरी जब सेवा केंद्रों पर जाती थी, सेंटरों पर, कई बार हमने देखा कि वो पास से गुजर जाती थी, पता ही नहीं लगता था। उनके चलने की आवाज नहीं आती थी। बहुत लाइट से, ऐसे पता ही नहीं लगता था कि मम्मा यहाँ से उस कमरे की तरफ चली गई है, क्लासरूम में चली गई है, आवाज ही नहीं आती थी। इसलिए फरिश्ता का भाव क्या है? हम ये चेकिंग करें, अंदर देखें, मैं भी देखता हूँ, अंदर चेकिंग करें कि अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, अच्छा मैं फरिश्ता, ऐसे अंदर लगता है? हर एक अपने आप से पूछे, अंदर ऐसे लगता है कि फरिश्ता ऐसे फरिश्ता होते हैं? फरिश्ता कैसे होते हैं? मेरा लक्ष्य है ना फरिश्ता, देवता तो बाद में है, वो तो बन ही जाएंगे। अटेंशन कितना है, चेकिंग कितनी है? ब्राह्मण मैना अटेंशन चेकिंग। इसलिए बाबा कहते हैं मुरलियों में भी, या हमारी बहनें भी कहती चार्ट रखो। ये नहीं कि रात को सोते समय चार्ट रखो, नहीं, चार्ट का भाव ये है कि चेकिंग हर वक्त। अभी अभी देखो मैंने बात की, अच्छा क्या बात की? क्या मैंने संसारिक बात की? यहाँ मैं एक दूसरे से शेयर करने आया हूँ क्या? सेवा केंद्रों की न्यूज़, भाई बहनों की न्यूज़ शेयर करने आया हूँ क्या यहाँ पर? मैं क्या करने आया, क्या करने आया? हर वक्त किसी से भी मैंने बात की, क्या बात की, क्या बात, इसकी क्या ज़रूरत है? यहाँ क्या ज़रूरत है? अच्छा टेलीफोन पर बात की, मोबाइल पर बात की, क्या किसी क्या क्या बात की, कितनी बात की? अच्छा बहुत आवश्यक भी है, कईयों के बिजनेस है, कारोबार है, और अच्छा कितनी दे, अच्छा ठीक, साइलेंट। अपना अटेंशन, जितनी अटेंशन है उतनी स्थिति है। जितने अपने थॉट्स की क्वालिटी की चेकिंग है उतनी स्थिति है, बस उतनी अनुभूति होगी। आप देखना, ये नहीं आगे बैठे वालों का अनुभव होगा, पीछे वालों का अनुभव नहीं होगा, नहीं, अनुभव मेरे लेवल ऑफ थॉट से होगा। मैं क्या बैठ के सोच रहा हूं? मैं बैठ के सोच रहा हूं मुझे आगे तो चांस नहीं मिला, क्या मेरा भाग्य है, बहुत देरी से मैं आया, मैं तो बैठा हुआ हूँ, बाबा देख ही नहीं रहा है। अरे बाबा कौन सा है? कौन सा बाबा नहीं देख रहा है? बाबा क्या है? बाबा इन नैनों से बाबा साकार में है क्या? भले साकार में है, मगर बाबा का, मैंने कहा बाबा का। एक बार का मुझे अनुभव याद है कि एक बहन हमारे चंडीगढ़ से आई, पहली बार बाबा से मिलने आई, तो बाबा वो उसको बीच में जगह मिली, हाल में, अंदर संकल्प कर रही है, बाबा मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? मैं तो बाबा को देख रही हूँ, बाबा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ये संकल्प करके फिर कहती है, आवाज तो बड़ी क्लियर है बाबा की। फिर ऊपर की तरफ देख रही है ऐसे कि वो साउंड ऊपर से आ रही थी ना। उसी वक्त मुरली में, बाबा मुरली चला रहा है, उस वक्त मुरली में बाबा के महावाक्य, उसी वक्त के बच्चे हाल अच्छा है ना, आवाज ठीक आ रही है ना, उसी वक्त।
और वो वहां बैठे बैठे आंखों में आंसू आ गए कि बाबा मुझे देख रहा है। मैं ही तो ऊपर देख रही थी और तो सामने देख रहे थे। ये बाबा बाबा को हम बाबा जिसे कह रहे हैं, उसको अंदर बार बार सोचें, बाबा किसको कह रहे हैं हम? कौन बाबा? बाबा कौन? बाबा ऑलमाइटी बाबा, भगवान, परमपिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान। जहां भी हम बैठे होंगे, जहां भी हमारी स्थिति, बाबा की दृष्टि पड़ती है लेवल ऑफ थॉट्स के ऊपर। बाबा प्यार तो सबसे करता है, सारे बच्चे हैं, पर कोई बाबा को खींचता है। हमने देखा साकार में भी बाबा आता था जब साकार में मुरली चलाने गीत की 2 लाइनें बजती थी, कई बार रिकॉर्ड होता था ग्रामोफोन का, बाबा ऐसे इशारा करते थे, गीत बंद हो जाता था। बाबा सिर्फ छोटा ग्रुप छोटा होता था उन दिनों में, बाबा ऐसे दृष्टि घुमाता था, आके बैठता था, ऐसे बाबा दृष्टि घुमाता था, ऐसे ऐसे। कभी किसी के ऊपर थोड़ी देर रुकती थी दृष्टि, मैंने देखा थोड़ी देर ऐसे रुकती थी। जिस पर रुक गई दृष्टि ना, उसकी बैटरी चार्ज हो जाती। एक सेकंड में ऐसे दृष्टि रुकी। जैसे अभी हम भी, ये हमारा सिस्टम है दृष्टि देना, कोई चीज देता है दृष्टि दे करके देते हैं, ये वही का वो तब का सिस्टम है, दृष्टि देना। इसलिए बाबा को अंदर में विश्वास कर्म से दिखाई देता है। सब कहते हैं विश्वास है, निश्चय है, शिव बाबा पढ़ा रहा है, देवता बनना है, थोड़े समय की बात है, अब हम रिटर्न जर्नी में हैं, बस और काम क्या है, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। शब्द आप देखिए कितना यूज करते हैं हम लोग। विश्वास है हमारा, इन चीजों पर विश्वास है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। फिर सारा दिन करते क्या है, सारा दिन सोचते क्या है, व्यवहार में क्या है, परिवार में क्या है, एक दूसरे से संबंध संपर्क में जब आते हैं फिर कैसे हैं। इससे बाबा कहता है, इसलिए बाबा ने कहा लेटेस्ट के बच्चे चलन और चेहरे से सेवा। अभी बाबा ने कहा लास्ट मुरलियों में, अभी 1-2 पहले, कि बच्चे अब वाणी की सेवा भी ज्यादा नहीं चलेगी। बाबा हमें तैयार कर रहा है, हमारे बोलने की भी जरूरत नहीं। हम जहां भी बैठे, जो पास वाले बैठे कहेंगे ये यूनिक पर्सनैलिटी है, ये कोई बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं शांति से, कहेंगे ऐसे व्यक्ति हमने देखे ही नहीं है। वाइब्रेशन वृत्ति से वाइब्रेशन जो बैठे हुए हैं उनके साथ हम व्यवहार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, साथ वाले सब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये देवता बनने वाले हैं, फरिश्ते हैं। हमारा अटेंशन होगा तब उनका ध्यान जाएगा। अगर हम अलबेले हो गए, बाबा ने कहा अलबेलापन है, आलस से अलबेलापन, बाबा ने कहा अलबेलापन होगा तो दूसरे क्या कहेंगे, कहेंगे ये भी कोई गुरु अपने किसी से मिलकर, कैसे इनका भी कोई अपना मठ पंथ है, बस लाइक दैट। इसलिए मुख्य बात मेरा भाव कहने का है कि आज बाबा आ रहा है, बाबा मिलने आ रहा है बच्चों से, ये कम बात है। बाबा मिलने आ रहा है बच्चों से, इतने भाग्यशाली हम बच्चे, पद्मा पद्म भाग्यशाली, भगवान हमसे मिलने आ रहा है। हम इस एक बात को भी देखें कि क्या हमारा भाग्य, क्या हमारा भाग्य, इतना नशा और खुशी। भगवान
मेरे मेरे ये क्वालिटी मेरी जो है, ये कोई कम क्वालिटी है? मेरे से भगवान मिलने आ रहा है, बाबा आ रहा है मिलने बच्चों से। मैं बच्चा हूं ना, बच्चों से मिलने बाबा आ रहा है। कल्प कल्प के बिछड़े हुए हम, कब के बिछड़े हुए प्यासी आत्माएं। चाहे दुनिया का कितना सुख संपत्ति हो, बाबा भगवान तो नहीं मिला ना। लौकिक में भी मैंने देखा है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, छोटेपन में माँ बाप चले जाते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट में पहुंच जाएं, कहते हैं माँ बाप का प्यार नहीं मिला। हमें भी आत्माओं को तो परमात्मा का प्यार चाहिए ना। लौकिक में संबंधों का प्यार भले मिला है, फिर क्या हुआ? तो आज ये तैयारी करनी है। मेरी भावना ये है, बहन जी ने रात को कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरी भावना ये है कि समथिंग, ये मेरी परिवर्तन और परिवर्तन सदा काल का। यहाँ से आप जाएं, वहाँ के भाई बहने सेंटर्स के और परिवार वाले, व्यवहार वाले, कहाँ से होके आया? कहाँ से? भगवान से मिल के आए। हम बोले क्या? भगवान से मिल के आए। हमारे में क्या वो बोलने की भी जरूरत है? उनको नजर आता है कुछ कि ये कहाँ से आए हैं और किससे मिल के आए हैं? इसलिए है, सिर्फ अटेंशन की बात है। बाबा कोई ऐसी बात नहीं कहता जो हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। हमारी दादियाँ हमारे लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। मम्मा बाबा को देखा, दादियों के साथ वर्षों से काम कर रहे हैं। दे आर लिविंग एग्जाम्पल्स। इतनी केयरिंग नेचर कभी लौकिक में भी नहीं है जो दादियों की मैंने देखा है। केयरिंग, इतना प्यार सबसे सबसे। अभी जानकी दादी जी सोनीपत गए थे 2 दिन के लिए, वहाँ पर तो तैयारी हो रही है तो उसका उद्घाटन था। वहाँ पर एक सफाई करने वाली एक छोटी सी कुमारी, जो वहाँ पर लोग काम करते हैं, वर्कर्स, लेबर के, वो सफाई करती थी। दादी के कारण 2-3 को रखा था ताकि सब साफ रहे। तो वो कहती है मुझे दादी टोली देगी? तो उसने कोर्स भी किया है, मुझे दादी टोली देगी? मैं कहा हाँ ज़रूर देगी आपको। और वो सफाई करती रहती थी। दादी का ध्यान गया, दादी ने उसको बुलाया, इधर आ, और टोली थी। कोई भेदभाव नहीं कि ये कोई बड़ा है छोटा है, ये है। उनकी तरफ और ज्यादा अटेंशन, ये सफाई कर रही है। आइए इस आत्मक भाव का क्या माना? आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। आत्मा का भाव क्या है? ये भेदभाव जो है लौकिक, ये है फलाना है, ये तो देह बॉडी की चीजें हैं ना। आत्मक भाव क्या है कि हम बाबा के बच्चे हैं। आत्मा रूप में भाई भाई है ना, परिवार है ना हमारा। हमारे अंदर हमारा एक भाई था अनुरूप मराठे, उनकी बेटी अस्मिता है जो गीत गाती है कलकत्ता में। पंजाब में वो बड़ी पोस्ट पर था। जब टूर पर जाता था, ड्राइवर और पीएन उसके साथ रहता था। सुबह उठ के उनको कहता था उठो हम बाबा को याद करने बैठेंगे। वो कहते सर, वो कहता सर 9 बजे, अभी भाई भाई। मैंने उसको देखा, उसके ज्ञान में चलाए हुए फिर उसने कुछ भाइयों को अपने दफ्तर में रख लिया। दे आर नाउ गजटेड ऑफिसर्स। पीएन भर्ती किया था, वो गजटेड ऑफिसर बन गया। कहता था नहीं भाई भाई।
रूहानियत किसे कहते हैं? रूहानियत किसे कहते हैं? जिनके साथ हम काम करते हैं, परिवार व्यवहार में रहते हैं, उनके लिए हमारे अंदर थॉट्स क्या हैं। इसलिए आज हम अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से चेक करेंगे, बहुत अच्छी अटेंशन। हाँ, एक ऐसे 1 सेकंड, बाबा कहता है संगम का 1 सेकंड भी बच्चे बहुत वैल्यूएबल। बाबा ने कहा है ना मुरली में, हमने सुना है ना, समझा है ना, फिर 1 सेकंड की चेकिंग है हमारी। हम बाबा को मानते हैं तो बाबा जो कह रहा है उसको भी तो मानते हैं ना, हमारा विश्वास है ना, ये भगवान के महावाक्य। हमें तो दादियाँ ये सिखाती थी कि भगवान को अगर मानते हो, विश्वास है, तो जो वो कह रहा है उसको करने में प्लस पॉइंट है, ना करने में माइनस पॉइंट है। हमें ये ट्रेनिंग देती थी जब 19-20 साल के हम आए थे कि भगवान की बात को ना मानने से माइनस होता है, घाटा है। इसलिए प्लस में फायदा है। और बाबा की बात जो मेरी समझ में आई हुई है, समझ में आई हुई है कि ये सेकंड वैल्यूएबल है। बच्चे, चलन और चेहरे से सेवा करो, आत्मक हरारे के लिए आत्मक भाव रखो, किसी का पर चिंतन ना करो, किसी की कमी कमजोरी का चिंतन ना करो ना। बच्चे, बाबा मना करता है ना, हमने समझा हुआ है ना, समझा हुआ मैंने क्या है, समझा मैंने कि समझ से काम ले, नहीं तो बेसमझ कहेंगे ना। इसलिए आज और भी क्लासेस आप सुनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पर तो हैं ही सब अच्छा, मगर सुनना तो बड़ी अच्छी बात है, मगर अटेंशन रखो। मेरी आपसे ये भावना है। कोई क्यों कहे हमें, कोई हमें क्यों कहे भी धीरे बोलो, शांति में रहो, भोजन तो नाश्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है, सबके लिए बना हुआ है। थोड़ा 5-7 मिनट का फर्क होता है, और क्या होता है। हम अपनी, वो भी स्थिति हमारी, किस स्थिति से भोजन लिया, किस स्थिति से भोजन खाया, जब बैठ करके खाया तो क्या बात की, सब चीज़ें हमारी थॉट सिस्टम में चेंजेस लाती हैं। इसलिए इन अटेंशन को रख करके बाबा से मिलन मनाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा अनुभव करेंगे। ओम शांति।